अब आपकी सेवा करना चाहते हैं लेकिन चाह कर भी कर नहीं पा रहे या चाह कर भी कर नहीं पाते। कुछ ऐसे कारण हो जाते हैं कि चाह कर भी उनके और हमारे बीच में मनमुटाव हो जाते हैं। हम नहीं चाहते उनसे मनमुटाव करना लेकिन फिर भी हो जाता है। बहुत से साधु महात्मा बोलते हैं माँ बाप की सेवा करो पुण्य मिलेगा, अपना धर्म निभाओ, तो निभाना तो चाहते हैं लेकिन कुछ ऐसे कारण बीच में आ जाते हैं कि हम नहीं निभा पाते। या यूँ ले लो कि बहुत सी बार जब बुढ़ापा आता है तो माँ बाप भी बच्चों को मतलब दोष देने लगते हैं, गालियाँ देने लगते हैं, आदत हो जाती है। तो गालियाँ भी कितनी सुने कि इंसान सुनते सुनते खुद परेशान हो जाता है कि मैं इतने सालों से सुनता आ रहा हूँ लेकिन अब कितना सुनूं। एक लिमिट हो जाती है जो क्रॉस हो जाती है, उसके बाद नहीं सुना जाता। हम खुद घुट घुट के जीने लग जाते हैं कि क्या लाइफ हो गई है हमारी। बहुत से एस्ट्रोलॉजर बोलते हैं माँ बाप की मतलब सेवा करो, आपके ग्रह ठीक हो जाएंगे, जिससे आपके जीवन में जो प्रॉब्लम चल रही है वो प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। तो ये बात सही है क्योंकि सूर्य पिता को कहा गया, चंद्रमा माता को, तो इस तरह से सारे ग्रह किसी ना किसी को दिए गए हैं। तो अब बात ले लेते हैं कि अगर नहीं कर पा रहे तो हम परेशान क्यों होते हैं। नहीं होना चाहिए क्योंकि सेवा करने से पहले हमारा जो प्रारब्ध है वो डिसाइड करेगा कि हम सेवा करेंगे या नहीं करेंगे। इसमें हमारे कर्म या प्रारब्ध ही नहीं जुड़े, उनके कर्म और प्रारब्ध भी जुड़े हैं कि उनके भाग्य में वो सेवा लिखी है या नहीं लिखी, कि आप उनकी सेवा करोगे या नहीं करोगे, ये पहले से डिसाइड है। बहुत से दोस्त देते हैं कि चार चार बेटे हैं फिर भी माँ बाप अकेले रह रहे हैं, अपने हाथों से बना के खा रहे हैं। तो दोष इंसान को ही दिया जाता है, दोष इस शरीर को मिलता है। आत्मा तो इस जीवन से उस अगले जीवन में चली जाती है, शरीर तो यहीं रह जाता है ना। इसी तरह आत्मा का तो जन्म चलता रहता है, शरीर त्याग कर वो नए शरीर में नया शरीर धारण कर लेती है। लेकिन जो हमारे प्रारब्ध कर्म है ये भी उस आत्मा के साथ चलते हैं। जो कष्ट होना है वो हमारे शरीर को होगा, आत्मा को नहीं होगा। इसलिए सेवा करना या ना करना ये हमारा प्रारब्ध डिसाइड करेगा कि हमें सेवा कर सकते हैं या नहीं। मान लो दिन रात गालियाँ मिल रही है तो आप चाह कर भी नहीं कर पाओगे। आपका बाहर जाना लिखा है तो कोई ना कोई आपके ही घर वाले आपको टॉर्चर करना शुरू कर देंगे, आपको गालियाँ देना शुरू कर देंगे। आप कुछ टाइम में परेशान हो जाओगे कि अब मैं बाकी सारे काम करूँगा, पैसे दूंगा, जो ज़रूरत है वो सारी चीज़ें पूरी करूँगा, लेकिन यहाँ रह के मैं अपना गुजारा नहीं कर सकता। तो इंसान इस तरह से परेशान होकर उसका बाहर जाना लिखा है तो वो जाएगा। इसलिए इंसान को दोष मत दो या अपने आप को विलेम मत करो कि मैं सेवा नहीं कर पा रहा। हर कोई करना चाहता है लेकिन हर कोई श्रवण कुमार तो नहीं बन सकता ना, क्योंकि सबके अपने अपने कर्म प्रारब्ध जुड़े हुए हैं। हम कारण से ही तो इस दुनिया में आए, कुछ ना कुछ ऐसे कारण हैं, कुछ ना कुछ उनका हमारा लेन देन जुड़ा है। वो भी कब तक जुड़ा है, किस किस टाइम हम मिलेंगे, कब मिलेंगे, किस तरह से मिलेंगे उनके पास, वो जब तक इस दुनिया में जब तक उनके पास रहेंगे या नहीं रहेंगे ये भी हमारा प्रारब्ध डिसाइड करेगा। इसलिए तुम परेशान मत हो कि अपने आप को दोष देना बंद करो कि मैं सेवा नहीं कर पा रहा। आज बहुत से माता पिता अनाथ आश्रम में, तो उनका भी तो कोई ऐसा प्रारब्ध रहा होगा जो उन्हें वहाँ पहुँचा दिया। अभी कुछ टाइम पहले की बात ले लो कि कुछ टाइम पहले अभी बाढ़ आई थी पंजाब में, तब एक माता आई थी वृद्ध आश्रम में, तो बोल रही थी कि मेरे मायके वाले भी नहीं रहे, वो ससुराल वाले भी नहीं रहे। अब वो अनाथ आश्रम में पहुंच गई तो उसका वहां जाना लिखा होगा तभी तो चली गई, नहीं तो ऐसे ही कोई किसी से नहीं जुड़ता, ऐसे ही कोई किसी के पास नहीं जाता। जिसका जहाँ कर्म अकाउंट जुड़ा हुआ है वो ऑटोमेटिक वहाँ पहुँच जाएगा, उसका समय उसको वहाँ ऑटोमेटिक पहुँचा देगा। इसलिए अपने आप को दोष मत दो, दूसरों को दोष मत दो कि ये गलत कर रहे हैं, सही करें, सही गलत तो छोड़ दो। ये सोचो कि मेरा प्रारब्ध है, आज वो मुझे गालियाँ दे रहे हैं तो सुनना, मैं सुन रहा हूँ तो ये भी कहीं ना कहीं मेरे ऐसे कोई कर्म रहे होंगे जिस कारण से मैं सुन रहा हूँ, नहीं तो बिना कारण तुम सुनोगे भी नहीं।
इसलिए जो है उसे स्वीकार करो और आगे बढ़ो। जय श्री कृष्णा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।